A business school for people who। लेखक है रॉबर्ट कियोसाकी। रिच डैड्स पुअर डैड्स बुक तो आपने सुनी ही होगी। इंट्रोडक्शन। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड बेस्ट सेलिंग समरी सीरीज से तो आप वाकिफ ही होंगे। इस सीरीज में उस फेमस जर्नी के बारे में बताया गया है जो रॉबर्ट ने अपनी गरीबी दूर करके अमीर बनने के लिए लिया और दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। अगर आप भी ऐसा टिप्स चाहते हैं जो आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल कर रख दे तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। इस समरी में आप नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस, एजुकेशन और उन स्किल के बारे में सीखेंगे जो आपको अमीर बनने में मदद करेगी और आप ये भी सीखेंगे कि कैसे हम बड़े सपने देखें और कैसे अपने सपनों को अचीव किया जाए। रॉबर्ट कियोसाकी किताब को कोई घिसी-पिटी फाइनेंशियल गाइड नहीं है बल्कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पर लिखी गई है और इसमें आपको ऐसे रियल लेसन मिलेंगे जो आपको ऐसी रियल लेसन मिलेगी जो आपको ग्रो करने में और सक्सेसफुल बनने में हेल्प करेंगे। अमीर होने के एक से ज्यादा तरीके हैं। There is more than one way to become rich। अमीर बनने के लिए आपको कुछ स्किल सीखने होंगे। इस चैप्टर में आपको इन बेहद जरूरी काम की बातें सीखने को मिलेगी जो आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए सीखनी पड़ेगी। पहली चीज, आपको उस एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी जो आपको स्कूल में फंडामेंटल स्किल्स के तौर पर सीखे थे, जैसे पढ़ना लिखना और मैथ्स वगैरह। दूसरी चीज, आपको प्रोफेशनल एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी जो आपको कॉलेज की डिग्री दिलाए या कोई ऐसी खास स्किल लर्न करने में हेल्प करे जिससे कि आपको जॉब मिल जाए और आप पैसा कमा सके। तीसरी चीज जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये कि आपको प्रोफेशनल एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। इस टाइप की एजुकेशन आपको इस तरह हेल्प करेगी कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आपको पैसे के लिए काम करना पड़े। वैसे अमीर होने के बहुत से तरीके हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी शादी किसी अमीर इंसान से हो जाए तो आप भी अमीर बन जाएंगे, या आप एक सिंपल लाइफ जीकर भी पैसा बचा सकते हैं, या फिर आपको अपनी परिवार की जायदाद में हिस्सा मिल जाए तो या आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करके भी अमीर बन सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स पैसे कमाने के अच्छे तरीके हो सकते हैं। हालांकि इन सब के अपने कुछ नुकसान भी है। अब जैसे कि खुद को बिजनेस स्टार्ट करने का काफी नहीं है, क्योंकि ऑथर का ये मानना है कि अमीर बनने के लिए सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत हुई। इस टाइप के बिजनेस में हर किसी को अमीर बनने का मौका
मिल सकता है। जो वाकई में अमीर होना चाहते हैं, चाहे बेशक आपके पास कोई कॉलेज डिग्री ना हो, तो भी आपने नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको किसी खास स्किल की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आपके अंदर मेहनत से सीखने की, एडप्ट करने की और ग्रो करने की एबिलिटी है, तो ये इतना ही काफी है। चलिए अब हम हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। पुराने टाइप में गाड़ियां सिर्फ अमीरों के पास हुआ करती थी। फिर फोर्ड मार्केट में आई, जिसने हर किसी को खुद की गाड़ी खरीदने का मौका दिया। इन दिनों फोर्ड थॉमस एडिसन के पास काम किया करते थे। बावजूद इसके कि वो अपने खाली वक्त में एक थे जो हर किसी को लिए अफोर्डेबल हो और अपनी कोशिशों में कामयाब रहे। फिर जल्दी ही उन्होंने खुद की कंपनी खोल ली। बहुत जल्द फोर्ड ने सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया था और उनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कार मेकर कंपनी बन गई। हर किसी को दुकान पर सिर्फ फोर्ड का ही नाम था, लेकिन फोर्ड अपना सपना पूरा करने में इसीलिए कामयाब बने हो पाए क्योंकि उन्होंने लोगों को अपनी खुद की कार लेने का सपना पूरा करने में मदद की थी। और फोर्ड के बारे में सबसे मजेदार बात तो ये थी कि उनके पास कोई प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं थी। एक बार कुछ लोगों ने ये साबित करने की कोशिश की कि फोर्ड पढ़े लिखे नहीं है। ये लोग खुद को फोर्ड से ज्यादा स्मार्ट समझ रहे थे और इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने फोर्ड को एक ऑन द स्पॉट टेस्ट देने को बोला। इस टेस्ट में फोर्ड से जो सवाल पूछे गए वो ज्यादातर कार से रिलेटेड और टेक्निकल थे, जिनके जवाब फोर्ड के पास नहीं थे। तो जब भी कोई सवाल आता, फोर्ड अपने एक एम्प्लॉय को उसका जवाब देने बुला लेते। कुछ सवालों के बाद ने ये मान लिया कि फोर्ड को वाकई में कुछ नहीं आता है। हालांकि फोर्ड का मानना कुछ और ही था। फोर्ड ये मानते थे कि उन्होंने हर टेक्निकल नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे इंटेलिजेंट लोगों को हायर कर सकते थे जो इन सवालों के जवाब दे सकते। उनका काम तो सिर्फ उसी चीज पर फोकस करना था जिसमें वो बेस्ट थे, यानी कार के नए नए डिजाइन बनाना। और उसके लिए उन्होंने अपना मापदंड एकदम शांत रखना है ताकि वो एकदम क्लियर सोच रख सके। ये बात साबित करती है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हर किसी को अमीर बनाने के एक ओपन और क्लियर चांस देता है। आप चाहे स्मार्ट और एजुकेटेड हो या ना हो, तो भी आपको सामने अमीर बनने का रास्ता खुला है, जब तक कि आपके अंदर पैसे कमाने की और दूसरों के काम आने की स्ट्रॉन्ग डिजायर है। सच में समान अवसर, ट्रू इक्वल अपॉर्चुनिटी। जरा अपने स्कूली दिनों का याद करो। क्या
किसी टीचर ने आपको कभी भी पैसे के बारे में सिखाया था? नहीं ना। हम किसी ने भी ये नहीं सिखाया कि बिजनेस कैसे किया जाता है या डिफरेंट टाइप की इनकम कैसे कमाई जाती है। स्कूल और ज्यादातर कंपनीज की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पॉलिसी होती है। स्कूल में अगर आपके अच्छे ग्रेड्स नहीं है तो आप पीछे छूट जाओगे। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और अपना एक्सेप्शनल टैलेंट शो नहीं किया तो समझ लो आप जॉब से भी हाथ धोना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में चीजें डिफरेंट तरीके से चलती है। अगर आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करते हो तो आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपको ग्रो होने में हेल्प करेंगे। ये लोग न सिर्फ आपको नई नई चीजें सिखाना पसंद करते हैं बल्कि आपकी गलतियां और बड़ी आसानी से माफ कर देते हैं। 1990 के शुरुआती दौर में रॉबर्ट कियोसाकी पैसे कमाने में व्यस्त थे। एक दिन उन्हें अपना एक पुराना दोस्त मिला जिसका नाम था बिल। बिल ने उन दिनों एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन किया हुआ था जो रॉबर्ट को सुनने में बड़ा अजीब लगा। बिल पहले से ही काफी अमीर था और उसे पैसा कमाने की कोई जरूरत नहीं थी, तो उसने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों ज्वाइन किया? भला रॉबर्ट ने जब उससे यह सवाल पूछा तो बिल ने बताया कि इस बारे में वो पैसे के लिए ये सब नहीं कर रहा। बिल ने कहा कि अपने सक्सेसफुल रियल एस्टेट करियर के दौरान कई सारे लोग ने उससे मदद मांगी थी। उनमें से ज्यादातर लोग बिल के सक्सेसफुल रियल एस्टेट करियर का सीक्रेट जानने को उतावले थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर बिल ने इतना पैसा कैसे कमाया। अब क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग अमीर नहीं थे, वो तो कुछ ऐसे तरीके ढूंढ रहे थे कि ज्यादा पैसा खर्च किए बिना वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सके। पर ज्यादातर लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो अपनी जिंदगी भर की कमाई इस बिजनेस में लगाने से डरते थे। उनके लिए रियल एस्टेट का काफी रिस्की बिजनेस था। बिल ने एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन किया क्योंकि वो लोगों को अमीर बनाने में मदद करना चाहते थे। बिल को रियलाइज हुआ कि वो इन लोगों का पैसा अपने रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वेस्ट करके उन्हें कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाने का सिखा सकते हैं। बिल ने नोटिस किया कि वो जितना दूसरों को अमीर होने में हेल्प करते हैं उतना ही खुद अमीर होते चले जाते हैं। उनका बिजनेस पहले से अच्छा चलने लगा था और दिन ब दिन वो खूब पैसे कमा रहे थे। एक और वजह थी कि बिल ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करने के फैसला लिया। वो ये कि उन्होंने
लोगों को पैसा कमाने के तरीके सिखाना अच्छा लगता था। उन्हें ये देख कर अच्छा लगता था कि लोगों में पैसे कमाने की एक भूख और एक्साइटमेंट है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पैसा कमाने का बेस्ट तरीका है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबको बराबर मौका देता है और अगर आपसे कोई गलती हो गई या आपके पास बेसिक नॉलेज है तो भी आप सीख सकते हो, ग्रो कर सकते हो, क्योंकि आपको ऐसा लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपकी केयर करते हैं और आपको वो सब कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे जो आपको जानना चाहिए। जिंदगी बदलने वाली बिजनेस एजुकेशन, लाइफ चेंजिंग बिजनेस एजुकेशन। अगर अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। 4 टाइप की एजुकेशन है जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए अपनी लाइफ में अप्लाई करनी होगी। पहला, आपको अपनी मेंटल एजुकेशन पर ध्यान देना होगा, यानी आपको स्कूल में जो एजुकेशन मिली थी, जो कि बेसिक कॉग्निटिव स्किल है, जो किसी भी टाइप की बिजनेस चलाने के लिए एक इंसान के अंदर होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको अपनी इमोशनल एजुकेशन डेवलप करनी होगी। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कॉन्फिडेंट होते हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने से नहीं डरते। अगर आप कंपनी में नए हैं और आपके अंदर ये क्वालिटीज नहीं है तो समझ लो कि कोई आपकी कद्र नहीं करेगा। हालांकि एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में उनकी पॉलिसी होती है कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा गलतियां करने का मौका देंगे ताकि आप और ज्यादा से सीख सके। वो आपको डरा धमका कर जॉब से निकालेंगे नहीं, बल्कि आपको बेटर करने के लिए एंकरेज करेंगे और साथ ही आपको इम्प्रूव करना भी सिखाएंगे। इस टाइप का एनवायरनमेंट आपको इमोशनली ग्रो करने में हेल्प करेगा और धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तीसरी बात, आपको फिजिकली एजुकेशन की जरूरत है। इससे हमारा मतलब है अपने एक्सपीरियंस से सीखना। आपको रिस्क लेना होगा, आपको चुनौतियों से डर कर पीछे नहीं हटना है, बल्कि आगे बढ़कर अपने डर का सामना करना है। चौथी बात, आपको स्पिरिचुअल एजुकेशन की जरूरत होगी। ये वो पावर है जो आपको बड़ी मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेगा। चाहे आपको मन में कितना ही डाउट हो, बात जब अपने अंदर की पावर्स की हो तो आपको ये बिलीव करना ही होगा कि हम सब कुछ कर सकते हैं और हमारी कोई सेट लिमिट नहीं है। रॉबर्ट जब कॉलेज से MBA का कोर्स कर रहे थे तो उन्हें लगा कि अब वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने सीख
जाएंगे। लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि एमबीए कोर्स सिर्फ उन्हें फ्यूचर एम्प्लॉयज बनाने के लिए तैयार कर रहा है। पूरे 9 महीने तक थियोरिकल कॉन्सेप्ट सीखने के बाद रॉबर्ट ने तय किया कि वो स्कूल छोड़कर बिजनेस वर्ल्ड ज्वाइन करेंगे। रॉबर्ट को ड्रॉप आउट होना बुरा तो लग रहा था, पर उन्हें मालूम था इस कोर्स से उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। वो कोई स्कूल नहीं सीख पाएंगे। तो उस बारे में सलाह लेने के लिए वो रिच डैड के पास गए। उन्होंने वो स्किल्स सीखी जो उन्हें बिजनेस चलाने के लिए चाहिए थी, और इसी तरह उन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। और 30 साल की उम्र में रॉबर्ट एक मिलियनियर बन चुके थे। यहाँ हमारा मकसद ये बताना नहीं है कि स्कूली पढ़ाई की कोई अहमियत नहीं है, पर कई अगर हम एग्जाम्पल ले तो देख सकते हैं कि बिल गेट्स, थॉमस एडिसन, स्टीव जॉब्स जैसे सक्सेसफुल लोग स्कूल ड्रॉप आउट थे, क्योंकि वो जानते थे कि किसी थ्योरी के बेस पर कोई सक्सेसफुल बिजनेस नहीं चलाया जा सकता। अमीर होने के लिए आपको अपने टाइप ऑफ एजुकेशन के बारे में सोचना का नजरिया चेंज करना होगा। इसीलिए खुद को सिर्फ स्कूली पढ़ाई या कॉलेज डिग्री तक लिमिट मत रखो, बल्कि बिजनेस एजुकेशन के उन 4 पिलर्स पर फोकस करो जो हमने ऊपर डिस्कस किया। याद रहे, आपको मेंटल एजुकेशन, इमोशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन, इन चारों पर फोकस करना होगा। दोस्त जो आपको आगे बढ़ाएंगे, नीचे नहीं धकेलेंगे। फ्रेंड्स who will pull you up, not push you down। क्या आप भी यह सोचते रहते हैं कि आज आप कुछ और जॉब कर रहे होते, ज्यादा पैसा कमा रहे होते, या आपका खुद का एक बिजनेस होता? अगर आपका जवाब हाँ में है तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं है। ज्यादातर लोग हमसे हमेशा अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर रोते रहते हैं और यही सोचते रहे हैं कि काश वो इस बारे में कुछ कर पाते, पर उन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्हें करना क्या है। अगर उन्हें पता भी होता तो भी उन्हें पता नहीं है होता कि अपने गोल्स पूरा करने के लिए क्या राइट एक्शन लिए जाए। आपके कैश फ्लो सोर्स के हिसाब से आप 4 टाइप के क्वाड्रेंट में से किसी एक का पार्ट हो सकते हो। यानी अगर आपको हर महीने पेचेक मिलता है तो मतलब आप एक एम्प्लॉइज हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा रहे हो तो आप एक इन्वेस्टर हो। और अगर आप एक डॉक्टर हो जिसका खुद का क्लिनिक है या कोई स्मॉल बिजनेस करते हो, जैसे खुद का रेस्टोरेंट वगैरह चला रहे हो, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। और अगर आपकी खुद की कंपनी है जिसमें 500 से ज्यादा
एम्प्लॉइज काम करते हैं तो यानी आप एक बिजनेस ओनर हुए। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम एक बिजनेस ओनर बनने की बात कर रहे हैं। अब क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दूसरों को भी अमीर बनने में मदद कर सके, तो ये एक बड़ी सी कंपनी की तरह होना चाहिए जहां पैसे कमाने की अनलिमिटेड मौके हो और जहां बहुत सारे लोग काम करें। अगर आपको एक क्वाड्रेंट से अलग मूव होना है तो आपको अपनी सोच, अपने बिलीव चेंज करने होंगे। तो आप सोचते थे या मानते थे उसे बदलकर एक नया पर्सनालिटी एडॉप्ट करना होगा। अगर हो सके तो अपना फ्रेंड सर्कल भी बदल डालो। अगर ग्रो करना है तो ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो रिच लोगों की तरह सोच रखते हो। कॉलेज से ग्रेजुएट के बाद रॉबर्ट ने फ्लाइट स्कूल जाने का फैसला किया। वो कोई भी ऐसा वैसा फ्लाइट स्कूल ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, बल्कि मिलिट्री फ्लाइट स्कूल जाना चाहते थे, जो बाकियों से एकदम डिफरेंट है। 2 साल तक रॉबर्ट सिर्फ प्लेन उड़ाने की बेसिक ट्रेनिंग लेते रहे। फिर ट्रेनिंग पूरी हुई और रॉबर्ट पायलट बन गए। वो एक रेगुलर पायलट थे, लेकिन वो अभी भी वॉर पर जाने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए रॉबर्ट को एडवांस फ्लाइंग स्कूल भेजा गया, जहां उन्होंने सिर्फ प्लेन उड़ाना ही नहीं बल्कि एक सोल्जर की तरह लड़ना भी सीखा। यहाँ उन्होंने इतना हार्ड ट्रेनिंग करना पड़ती थी, पर उसके बावजूद रॉबर्ट अभी भी वॉर पर जाने को तैयार नहीं थे। फिर पूरे 8 महीने के ट्रेनिंग के बाद रॉबर्ट में बदलाव आए। उसी दिन तक रॉबर्ट को लगा था कि उन्हें सिर्फ मेंटल, इमोशनल और फिजिकल एजुकेशन ही मिल रही है। रॉबर्ट को वो स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी, जो एक सोल्जर को अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि उसे ना तो मौत का डर रहता है और ना ही मरने का। और उसी दिन रॉबर्ट को एक ऐसा मिशन मिल गया जो बेहद मुश्किल था और वो मन ही मन बेहद डरे हुए थे। लेकिन उसी एक पल की इंटेंसिटी में रॉबर्ट को एक ऐसा लगा कि उनके दिल से हर डर, हर शक दूर हो गया है। इससे पहले वो रॉबर्ट की तरह प्लेन उड़ाया करते थे, पर अब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे प्लेन उनकी बॉडी का हिस्सा है। रॉबर्ट बिना डरे एकदम फ्री होकर प्लेन उड़ा रहे थे। उसी दिन रॉबर्ट के काफी कॉन्फिडेंस लेवल को जिस चीज ने बदला वही चीज आपको भी बदल देंगी जब आप एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करेंगे। आपको राइट एजुकेशन मिलेगी, राइट फ्रेंड्स मिलेंगे और राइट अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी मिलेगी। राइट अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी मिलेगी कि आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलप हो सके। अपने सबसे
इम्पोर्टेंट बिजनेस स्किल को डेवलप करें। डेवलपिंग योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस स्किल। क्या आपको कोई विश लिस्ट है, जैसे कि आप कुछ खरीदना चाहते हैं या कहीं घूमना चाहते हैं? क्या आपको पता है कि जो आप चाहते हो वो खरीदने के लिए आपको सबसे पहले सीखना होगा किसी सेल कैसे करना है, यानी खरीदने से पहले बेचना सीखना होगा। अगर आप में बेचने की स्किल नहीं है तो आप कभी भी उस टाइप के पैसे नहीं कमा सकेंगे जो आप सोच रहे हो। शायद आपकी नजर में भी ऐसा कुछ टैलेंटेड लोग होंगे जो अपना टैलेंट बेचना नहीं जानते और इसीलिए वो गरीबी की लाइफ जीने को मजबूर है, जबकि वो चाहे तो अमीर की जिंदगी जी सकते हैं। तो इसीलिए एक ग्रेट प्रोडक्ट या ग्रेट आइडिया होना ही काफी नहीं है जब तक कि आपके अंदर से बेचने का हुनर ना हो। अगर आप बिजनेस ओनर बनने के सोच रहे हो तो आपको अपने आइडिया या प्रोडक्ट बेचना सीखना होगा, लेकिन फिक्र मत कीजिए, क्योंकि बेचना वो कला है जिसे हर कोई सीख सकता है। बेशक शुरुआत में आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप कई बार फेल होंगे, पर इम्प्रूव करते रहिए जब तक कि आप अमीर नहीं हो जाते। आप शायद सेलिंग की दुनिया में जाने से डरते हैं क्योंकि आप शायद रिजेक्शन से डरते हैं, लेकिन आपको अपने डर पर काबू पाना ही होगा, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर लोग वही बने हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रिजेक्शन फेस किया था। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। 1974 में रॉबर्ट यूएस मरीन फोर्स की अपनी फ्लाइंग ड्यूटीज पूरी करने के बाद जब घर आए तो उन्हें हकीकत से पाला पड़ा। उनके सामने दो रास्ते थे जिनमें से उन्हें एक चुनना था। पहला तो ये कि वो अपने पुअर डैडी के नक्शे कदम पर चलते हुए एक एम्प्लॉइज बनकर कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करे, या फिर अपने रिच डैडी के बाद बताए रास्ते पर चलकर बिजनेस की दुनिया में कदम रखे। तो जिंदगी भर के लिए एक पायलट बनकर रहने के रॉबर्ट ने फैसला किया कि वो अपने रिच डैड का एग्जाम्पल लेंगे और रिस्क लेकर देखेंगे। मिलिट्री छोड़ने से पहले रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास गए और उनसे एडवाइस मांगी कि बिजनेस वर्ल्ड में एंटर होने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। रिच डैड ने उन्हें अपनी जिंदगी की एडवाइस दी। उन्होंने रॉबर्ट से कहा कि उन्हें किसी कंपनी में सेल्स पर्सन की जॉब से शुरुआत करनी चाहिए। पहले तो रॉबर्ट को ये आइडिया जरा भी पसंद नहीं आया, पर फिर जब रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि बिजनेस में सक्सेसफुल चाहते हैं तो सबसे पहले बेचना सीखना होगा। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा कि दुनिया के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग ही बेस्ट सेल्स पर्सन भी है। ये लोग कुछ भी बेच सकते हैं और बेचते हैं। ये स्पीच बेचते हैं,
आइडिया बेचते हैं, कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, यानी ये सब कुछ बेच सकते हैं। ये लोग किसी को भी अपनी बातें सुनने पर मजबूर कर सकते हैं। इस तरह रॉबर्ट ने डिसाइड कर लिया कि वो एक बेस्ट सेल्समैन बनकर दिखाएंगे। उन्होंने 2 कंपनीज में अप्लाई किया और जल्दी ही उन्हें जॉब में रख लिया गया। रॉबर्ट ने वो सारे एक्सपीरियंस लिए तो उन्हें एक सक्सेसफुल सेल्समैन बनने के लिए चाहिए थे। वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने अंदर से रिजेक्शन का डर दूर करने के लिए और लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के तरीके सीखने के लिए काम कर रहे थे। याद रहे, हम में से हर एक के अंदर लूजर और विनर दोनों मौजूद हैं। और जब आप सेल्स करना सीखते हो तो इसका मतलब है कि आप हर रिजेक्शन को डट कर फेस करना सीख रहे हो। साथ ही आप ये भी सीख रहे हो कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए और कैसे अपने लिमिटेशन और डाउट्स दूर किया जाए। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या है, एक विनर या एक लूजर। अपने सपनों को जीना, लिविंग योर ड्रीम्स। दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। पहले वो जो गरीब होते हैं, जो सोचते हैं कि वो लाइफ में कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते या जैसे लाइफ को वो जीना चाहते हैं नहीं जी सकते। दूसरे टाइप में वो लोग आते हैं जो अमीर होते हैं और पैसे की तंगी का रोना के बजाय ये लोग और ज्यादा पैसा कमाने में यकीन रखते हैं ताकि वो अपनी मनपसंद लाइफ जी सके। जब आप खुद से पूछते रहोगे कि ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए तो आप देखोगे कि आपके सपने रोज बड़े से होने जा रहे हैं। ड्रीम्स भी कई तरह की होती है। कुछ लोग पास्ट के सपने देखते हैं, कुछ लोग के सपने छोटे और सिंपल होते हैं और कुछ बड़े सपने देखते हैं तो है, लेकिन उन्हें पूरा कैसे किया जाए इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करते। और आखिर में वो लोग आते हैं जो एक सपना पूरा होने के बाद उससे बड़ा सपना पूरा करने में जुट जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां ड्रीमर्स दूसरे ड्रीमर्स को अपने सपने पूरा करने के लिए पुश करते हैं। अगर आप ऐसे लोग के साथ रहते हो जो आपको नीचे खींचने की कोशिश में रहते हैं तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो आपको ऐसे लोगों से मिलाएंगे जो आपको ज्यादा से ज्यादा अचीव करने और ग्रो करने में हेल्प करेंगे। एक बार रॉबर्ट और उनकी वाइफ को एक सोशल गैदरिंग में जाने का मौका मिला जिसे एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर ने होस्ट किया था। ये प्रोड्यूसर अपने मेहमानों को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास एक बड़ा बंगला और बड़ा सा गैरेज है जहां 8 गाड़ियां और एक लिमोजिन खड़ी है। बेशक वो बंगलो
काफी शानदार था, लेकिन रॉबर्ट को इस बात पर बड़ी हैरानी हुई कि जहां वो प्रोड्यूसर रहता था उसे पूरी गली का नाम ही उसके नाम पर रखा गया था। एक पूरी गली अपने नाम पर रखने का आइडिया हर किसी को नहीं आता और रॉबर्ट के दिमाग में तो कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आया। तो रॉबर्ट से रहा नहीं गया और उन्होंने प्रोड्यूसर से पूछ ही लिया कि उन्होंने अपने सपना कैसे पूरा किया। प्रोड्यूसर ने ये कहते हुए जवाब दिया कि उन्होंने एक बड़ी रकम डोनेट करके एक एलिमेंट्री स्कूल खोला और बदले में डिमांड रखी कि वो पूरा गली उनके नाम पर रखी जाए। और उसी वक्त रॉबर्ट को रियलाइज हुआ कि उसे उस प्रोड्यूसर के सामने उनके सपने तो बड़े छोटे और लिमिटेड थे। रॉबर्ट ने आज तक कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि एक गली उनके नाम पर हो और न ही उन्होंने स्कूल के लिए पैसा डोनेट करने के बारे में सोचा था। ये प्रोड्यूसर एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से जुड़ा था। इस इवेंट का होस्ट करने के पीछे उसका गोल अपनी अमीरी का शो ऑफ करना नहीं था, बल्कि लोगों को बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर करना था। उसने एक स्पीच दी जिसमें उसने कहा कि इंसान को बड़े सपने जरूर देखने चाहिए और अगर उसकी मेहनत सच्ची है तो उसके सपने भी जरूर पूरे होंगे। एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको ऐसा लोग मिलेंगे जो आपको सपने पूरा करने में हेल्प करेंगे और जब आपके सपने पूरे होंगे तो आप नए और पहले से बड़ा सपना देखेंगे। अगर आप ऐसा इंस्पायरिंग लोगों की तलाश में है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट अचीव करते हैं तो आपको हमारी यह सलाह है कि आप एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन कर लो।